अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम CS 302 की फ़ाइनल टर्म की तैयारी करने जा रहे हैं। जितने भी इसमें MCQs मैं आपको करवाऊंगा तो उनको कंप्लीट रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये रेफरेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप हैंडआउट्स पर जाकर भी उनको देख सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके अगर जितने MCQs आएंगे, हाफ से ज़्यादा MCQs आपके इंशाल्लाह इसी में से ही आएंगे। मैं पूरा दावा नहीं कर सकता कि आपको कंप्लीट MCQs इसमें से आएंगे, ये दावा करना भी गलत होगा, क्योंकि कुछ MCQs न्यू भी बनते हैं और कुछ जो पास्ट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से आते हैं। ठीक है। पहला हमारे पास MCQs दिया गया है यहाँ, 8-bit सीरियल इन पैरेलल आउटशिफ्ट रजिस्टर कंटेन द वैल्यू 8 डैश क्लॉक सिग्नल्स विल बी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द वैल्यू कम्प्लीटली आउट ऑफ द रजिस्टर। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 8 है। ऑप्शन हमें यहाँ दिया गया है 1, 2, 4 और 8। ठीक है। जब हम 8-bit सीरियल में जिसकी वैल्यू 8 होगी तो क्लॉक सिग्नल उसका जो रिक्वायर्ड करेगा, शिफ्ट कितनी शिफ्टें हमने लेनी है तो वो 8 ही रिक्वायर करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द सेक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश। इसका आंसर है करंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइड बाय 60 काउंटर इन डिजिटल क्लॉक इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 कैस्केडिंग काउंटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ है mod 6 और mod 10। ठीक है। ये आप रेफरेंस इसका देख सकते हैं पेज नंबर 299 पे। इसकी कंप्लीट डिटेल वहीं आपको मिलेगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 12 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर करवा सकूँ, और डिटेल्स के लिए ये रेफरेंस दिए गए हैं, इसलिए आप वहाँ जाके हैंडआउट्स पे देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इन नॉर गेट, जो हमारे पास नॉर गेट होते हैं बेस्ड SR लैच, ये बोथ S एंड R इनपुट्स आर सेट टू लॉजिक 0। S और R की जो इनपुट्स हैं हमने सेट किस पे कर दिए? 0 पे कर दिए। द प्रीवियस आउटपुट स्टेट इज मेंटेन। जब हम 0 पे उनकी इनपुट को सेट कर देंगे तो जो प्रीवियस आउटपुट होगी हमारे पास वो मेंटेन रहेगी कि नहीं, तो उसकी ये हमारे पास जो इसका MCQ का करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट दी गई थी तो इसका ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज़ टू बी मेंटेन एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड डैश ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, होल टाइम कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 74IC163 हैज़ 2 इनेबल इनपुट पिन्स विच आर डैश एंड डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ENP पेज नंबर 285 पर कंप्लीट डिटेल है, आप इसको लाजमी देखें। ठीक है। डैश इज सेट टू अकर व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल। इसको कहेंगे हम रेस कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने इसको लाजमी देखना है। The dash input overrides the dash input. Asynchronous input overrides the synchronous input. ये भी काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं CS 302 के। A decade counter is mod 10 काउंटर। decade का मतलब है 10 और mod 10 काउंटर है। ठीक है। In asynchronous transmission when the transmission line is idle, तो ये क्या होगी? इट इज सेट टू लॉजिक हाई। जब ट्रांसमिशन लाइन आइडल होगी तो इसका मतलब है कि हमारी जो लॉजिक होगी वो भी हाई होगी। अनिबल कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स। द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज ऑलवेज, ये हमें एक डायग्राम दी गई है, इसकी जो आउटपुट होगी इस सर्कल की वो होगी A। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस 8 कोड असाइंस डैश टू 800। ठीक है। द वोल्टेज गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय द रिलेशन डैश। तो हमें ऑप्शन जो इसका करेक्ट है वो ये है, V आउट अवर V इन एंड माइनस RF एंड माइनस अवर RI। ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है। LUT इज एन एक्रोनिम ऑफ लुकअप टेबल। ये आपका एक्रोनिम जो है ये 1 से 2 MCQ लाजमी आता है, तो आपने ऐसे वर्ड्स को लाजमी देख कर जाना है जिसमें ये वाले MCQs बन रहे हो। द 3 फंडामेंटल गेट्स आर डैश नॉट और एंड, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज सपोर्टेड बाय एनी डिजिटल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। पेज नंबर 430 पर इसकी डिटेल दी गई है। स्टैक इज एन एक्रोनम फॉर लिफो मेमोरी। ठीक है। स्टैक जो होता है एक्रोनम किसका होता है? लिफो मेमोरी का। एडिशन ऑफ 2 ऑक्टल नंबर 36 एंड 71 रिजल्ट्स इन डैश। जब हम एडिशन करेंगे 2 ऑक्टल नंबर के अंदर 36 जमा 71 के अंदर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो होगा 127। डैश इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ असिंक्रोनस इनपुट्स। जे के इनपुट जो होगी वो एग्जाम्पल होगी हमारे पास सिंक्रोनस इनपुट की।
dash occurs when the same clock signal arrives at different times at different clock inputs due to propagation delay। इसको हम इस टर्म्स को क्या कहलाएंगे, क्लॉक स्क्यू। तो आपने जो हैंड आउट से हमको लाजमी से रीड आउट करना है ताकि आपको जितनी स्टेटमेंट्स आए, कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपके ना शॉर्ट के लिए आते हैं ना लॉन्ग के लिए आते हैं, लेकिन उनके अंदर से एमसीक्यूज बनकर आते हैं, स्टेटमेंट दी जाती है और फिर आपने उस स्टेटमेंट को बताना होता है कि किस चीज़ की है। ठीक है, आपसे गुजारिश है, वीडियो तकरीबन हाफ होने को है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट लेंथी है। कंसीडर एन अप या डाउन काउंटर दैट काउंट्स बिटवीन 0 से 15। हमारे पास अप से डाउन काउंटर है जो काउंट करता है कहाँ से, 0 से लेके 15 तक। ठीक है, अगर हमें इफ़ एक्सटर्नल इनपुट x इज़ 0, ठीक है, दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई x दिया गया 0, द काउंटर काउंट्स अपवर्ड 0 टू, ये भी दे दी गई हमें। ठीक है, एंड एक्सटर्नल इनपुट ये कौन सी है हमारे पास, इंटरनल है, और एक्सटर्नल x हमारे पास क्या है, 1 है। द काउंटर काउंट्स डाउनवर्ड, पहले हमें अपवर्ड की 0 0 0 एंड 1 1 दी गई थी और इसमें हमें ऑपोजिट दी गई है। ठीक है, नाउ सपोज दैट द प्रेजेंट स्टेट इज़ 1 1 0 0 एंड x इज इक्वल टू 1, द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द काउंटर विल बी क्या होगी। तो आप देखेंगे जब हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट करनी है, यहाँ श्योर नहीं लिखा लेकिन इसका यही करेक्ट ऑप्शन है। जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे तो ये वाला 0 होगा हमारे पास 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इन स्टेट डायग्राम द ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड द इनपुट्स। पेज नंबर 332 पे इसका हवाला दिया गया है। डैश इज यूज टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास है वो है स्टेट असाइनमेंट। अ 8-bit सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर कंटेन द वैल्यू 8 डैश क्लॉक सिग्नल्स विल बी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द वैल्यू कम्प्लीटली आउट ऑफ द रजिस्टर। कितने हमें रिकॉर्ड पीरियड चाहिए जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली उसको आउट ऑफ द रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो हमें 8 चाहिए। ठीक है, अज्यूम दैट अ 4-bit सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर इज इनिशियली क्लियर। ठीक है, हमारे पास पहले रजिस्टर क्लियर है। वी विश टू स्टोर निबल 1 1 0 0, व्हाट विल बी द 4-bit पैटर्न आफ्टर द सेकंड क्लॉक पल्स। अच्छा, राइट मोड इसमें तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ये है 0 0 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लट दोबारा से आया, लुकअप टेबल रिपीट हुआ है। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट किसको करिए, रिप्रेजेंट ए डी बी ए सी थी, ये रिप्रेजेंट करिए सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को। ठीक है, ये जो हमें है ये रिप्रेजेंट करी है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को। द प्रिपरेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट दैट द जे के फ्लिप फ्लॉप डजेंट हैव इनवैलिड स्टेट। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मल्टीप्लेक्सर, ये जो मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको लाजमी से करना है। विद आ रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट्स पैरेलल डाटा टू सीरियल। ठीक है, ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है हमारे पास। GAL एसेंशियली प्रोग्रामेबल PAL कहलाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। इन डैश ऑल द कॉलम्स इन द सेम रो और एट द रीड और रिटर्न, तो फास्ट मोड पेज एक्सेस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ इसका ये पेस्ट आएगा हमारे पास। इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज टू डिवाइसेस दैट कंज्यूम एंड प्रोड्यूस data at different rates, we can use first in first out memory. Very easy. A positive edge triggered flip flop changes its state when low to high transition of clock। ठीक है, और ये जो हमारा पेपर ये वाला है ये 2010 में आया था, क्योंकि हमारा अभी तक सिलेबस वही चल रहा है काफ़ी अर्से से, तो ये एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे। 8-bit serial in parallel outshift register contain the value 8 डैश क्लॉक सिग्नल्स विल बी रिक्वायर्ड टू द, ये 8 दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए पहला उस पेपर में भी पहला और इसमें भी पहला यही है। अगर आप इसको क्या कहते हैं, आपको ये फ़ाइल चाहिए हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक देने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से ये फ़ाइल भी दे सकते हैं और ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अ फ्रीक्वेंसी काउंटर डैश काउंट्स नंबर डॉट ऑफ क्लॉक पल्सेस इन 1 सेकेंड, पे नंबर 301 पे है। In sequential circuit, the next state is determined by dash and dash input and clock signal applied। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द डिवाइड बाय 60 काउंटर इन डिजिटल क्लॉक इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 कैस्केडिंग काउंटर्स मोड 6 एंड मोड 10। ये भी रिपीट हुआ है। देखिए कितने पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। with NOR gate based SR latch if both S and R inputs are set to logic 0 the previous, ये भी हमारे पास रिपीट हो रहा है।
फ्लिप फ्लॉप्स आर आल्सो कॉल्ड बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड डैश ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ये होल्ड टाइम कहलाएगा, पहले भी आ चुका है। ये 74IC ये भी दोबारा हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट है डैश इज सेट टू अकर व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल्स रेस कंडीशन, ये भी हमारे पास शायद नहीं आया अभी तक। गिवन द स्टेट डायग्राम ऑफ एन अप एंड डाउन काउंटर वी कैन फाइंड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ गिवन प्रेजेंट स्टेट। जब हमारे पास ये अप डाउन काउंटर आएगा ये वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेट ऑफ गिवन प्रेजेंट स्टेट मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी रिपीट हुआ है, ये लेक्चर नंबर 8 से आया गलती से। लॉजिक सर्किट विद एन आउटपुट एक्स ए, ये हमारे पास ए और बी कंसिस्ट ऑफ 2 एंड गेट्स। ये देखें आपको ये 2 एंड गेट्स हैं इसमें, और 2 इन्वर्टर्स हैं, ये इन्वर्टर्स हैं। अडिकेट काउंटर मॉड 10 काउंटर, ये भी रिपीट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती है तो स्टूडेंट्स को स्किप करते हैं। अगर आपको ये पूरी फाइल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, आप उस पर क्लिक करके इस फाइल को गूगल ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।